दोस्तों लाख दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो मजा बड़े स्क्रीन पर मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खाने का है वो कहीं और नहीं है। ऐसे में दोस्तों जेब में भले ही गिनती के 250 रुपए ही हो, लेकिन अगर हॉल में पिक्चर देखनी है तो देखनी है। और हमें पता है कि हमारी इस बात से कई सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी है जो उधार के पैसे मांग कर अपनी फेवरेट फिल्म देखने जाते हैं। पर दोस्तों जिस सिनेमा हॉल में आप जाते हैं उसके बारे में क्या आप सब कुछ जानते हैं? क्योंकि सिनेमा हॉल वाले ऐसी बहुत सी चीजें आपसे छुपा कर रखते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना जरूर, क्योंकि वीडियो का मजा वाकई में हॉल में देखी गई फिल्म से कम नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपका ये भ्रम तोड़ दें कि सिनेमा हॉल वाले टिकट के पैसों से कमाई करते हैं, क्योंकि पिक्चर चाहे हाउसफुल चले या फिर 2-4 लोग ही हॉल में बैठकर फिल्म देखे, सिनेमा हॉल वालों को टिकट से कमाए गए पैसों का मात्र 10 से 25% हिस्सा ही मिलता है। और ये सिलसिला फिल्म लगने के 1-2 महीनों तक रहता है। हाँ, जो फिल्म 3-4 महीने चलती है उस फिल्म के लिए सिनेमा हॉल वालों को अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, लेकिन तब तक नई फिल्म आ जाती है और नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इतने कम मार्जिन में सिनेमा हॉल वाले भला कैसे अपना काम चलाते होंगे, क्योंकि उन्हें हॉल के मेंटेनेंस और बिजली के बिल से लेकर स्टाफ की पेमेंट भी देनी पड़ती है। अब आप समझ सकते हैं कि टिकट से कमाए गए पैसे तो इन्हीं सब में चले जाते होंगे, तो भला सिनेमा हॉल वालों का क्या फायदा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि असली फायदा तो पेट पूजा में है। जी हाँ, अगर आप कभी भी सिनेमा हॉल गए हैं तो जाहिर सी बात है गए ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने वहां पर पॉपकॉर्न खरीदा है? अगर नहीं खरीदा तो हम आपको बता दें कि सिनेमा हॉल के अंदर मिलने वाले सामान अपने असली रेट से 4 से 5 गुना ज्यादा महंगे मिलते हैं। जहां आपको 40 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में थमाया जाता है, और कई बार तो टिकट से महंगे पॉपकॉर्न हो जाते हैं। इसी वजह से आपको सिनेमा हॉल के टिकट में लगने वाली लंबी लाइन भी दिख जाती है, लेकिन पॉपकॉर्न काउंटर पर सिर्फ उन्हीं लोगों की लाइन आपको दिखती है जिनकी जेब में मोटा पैसा होगा, क्योंकि कौन 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए 100 रुपए देना चाहेगा। वैसे दोस्तों आपको पायरेसी के बारे में पता होगा, इससे फिल्म को कितना ज्यादा नुकसान होता है। जहां लोग बिना पैसा खर्च किए फ्री में ही फिल्म डाउनलोड कर लेते हैं, और अधिकतर ये काम सिनेमाघरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो में होता है, जहां लोग आते हैं और सिनेमा हॉल के स्टाफ की मदद से या फिर चोरी चुपके पूरी फिल्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे इंटरनेट पर डालकर पैसा कमाते हैं। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई फिल्मों के साथ होता है। यहाँ तक कि उड़ता पंजाब फिल्म तो रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर HD क्वालिटी में अवेलेबल थी। दोस्तों हमारे भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून नहीं है, इसी वजह से ये काम चलता रहता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो दोस्तों वहां के कानून के अनुसार जो कोई भी सिनेमा हॉल का स्टाफ किसी भी पायरेसी को करते हुए पकड़ा जाएगा तो उससे $500 यानी कि लगभग 35,000 रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो दोस्तों वहां के कानून के अनुसार जो कोई भी सिनेमा हॉल का स्टाफ किसी भी पायरेसी करते हुए को पकड़ेगा तो उसे $500 यानी कि 35,000 रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं। और इसी वजह से हॉलीवुड की फिल्म इतनी कमाई करती है, क्योंकि वहां पर किसी का दोस्त यार उन्हें सिनेमा हॉल से रिकॉर्ड की हुई फिल्म जाकर नहीं दिखाता। दोस्तों आजकल 3D मूवीज का बड़ा बोलबाला है। ऐसे में आपने कोई ना कोई फिल्म तो 3D में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आगे देख लेना, क्योंकि जो मजा 3D मूवी देखने में वो नॉर्मल मूवी में देखने में नहीं है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3D मूवी देख नहीं पाते, और उसकी सबसे बड़ी वजह दिमागी संतुलन है, क्योंकि 3D चश्मा लगाने से आपका दिमाग आपको ये संकेत देता है कि आप इस मूवी का हिस्सा हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा रहता है कि आप सिर्फ फिल्म देख रहे हैं। इसी वजह से आपका दिमाग सही तालमेल नहीं बना पाता और लोगों को डर लगने लगता है, और ऐसा 20% लोगों के साथ होता है। ऐसे में आपको 3D मूवी देखने में परेशानी होती है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी हमारी तरह 80% लोगों में से हैं जिन्हें 3D मूवी देखकर परेशानी नहीं है बल्कि मजा आता है, तो आपकी फेवरेट 3D मूवी कौन सी है वो भी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों आपको A सर्टिफिकेट वाली मूवीज के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो उन फिल्मों को मिला होता है जो 18 साल से नीचे के लोग नहीं देख सकते। लेकिन अब सिनेमाघरों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो बस अपने टिकट बेचने से मतलब है, फिर चाहे वो 18 साल से ऊपर हो या उससे नीचे। हालांकि ये चीज कभी कभी लापरवाही से भी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए बच्चे अपने बड़े से ही टिकट खरीद लेते हैं और भीड़ के दौरान चेकिंग में दिक्कत हो जाती है। लेकिन कई सिनेमाघर बिना ही सोचे समझे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देखने देते हैं, फिर भी वो उन्हें हॉल के अंदर जाने देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए उनका मुनाफा ज्यादा जरूरी है, ना कि नियम कानून।
तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। वैसे दोस्तों फिल्म देखने वाले कुछ लोग कॉर्नर सीट वाली कैटेगरी में भी आते हैं, जो अपने पार्टनर को कॉर्नर सीट में ले जाकर फिल्म के आनंद के साथ साथ अपने प्राइवेट लम्हे भी बिताते हैं। पर हम आपको बता दें, अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सिनेमा हॉल में नाइट विजन कैमरा फिट होता है। हालांकि वो इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की जाए, बल्कि वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पायरेसी को रोका जा सके। पर ऐसे में रिकॉर्ड तो आप होते ही हैं और आपके द्वारा की गई हरकतें उसमें पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसलिए जब कभी भी सिनेमाघर में फिल्म देखने जाएं तो ये ध्यान रखें आपके द्वारा की गई हरकतों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। असल में ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो आप किसी और के सामने नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है सिनेमा हॉल वाले हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और ये कैसे होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब कभी भी हम कोई भी फूड प्रोडक्ट सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हमें उसे बाहर ही खत्म करने या फिर रखने के लिए कहा जाता है, और ऐसा करने की वजह वो सेफ्टी बताते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक से लेकर गोलियां तो चलाएगा नहीं। जाहिर सी बात है वो अपने ड्रिंक पिएगा, पर वो लोग सारी चेकिंग करने के बाद भी हमारे फूड प्रोडक्ट को अंदर नहीं ले जाने देते, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई बाहर से फूड आइटम ले जाएगा तो भला अंदर क्या खाएगा। और जब आप हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर फूड कॉर्नर मिल जाएगा, जिसमें से चीजों की बढ़िया बड़ी स्मेल आने लगती है, और ऐसे ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि खाना देखकर इंसान को और ज्यादा भूख लगती है, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ऐसे में अगर आप अपने हॉल के अंदर एंट्री लेते वक्त कुछ नहीं खरीदते तो कोई बात नहीं, ये आपको 15 मिनट तो फालतू के ऐड दिखाएंगे। वहां तो ऐड का पैसा तो कंपनी से लेते ही लेते हैं, बल्कि आपको भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है कि इस ऐड को देखने से अच्छा है कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, और वहीं पर आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और ये सब कुछ कस्टमर के दिमाग के साथ खेलने के लिए किया जाता है। और सिनेमा हॉल के कई कर्मचारियों ने यह खुलासा किया है कि पॉपकॉर्न की महक को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, ताकि लोग उससे पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और उसे खरीद लें। और सिर्फ पॉपकॉर्न ही क्यों, वहां पर मौजूद हर एक खाने की चीज 5 स्टार होटल के जैसे सजा कर रखी जाती है, जैसे इससे बेहतर खाना तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। अब जब इतना ज्यादा बनावटीपन इन चीजों में आ जाता है तो इंसान अपनी जेब खाली करने पर मजबूर हो ही जाएगा। बाकी जब आपने पहली बार सिनेमा घरों में पॉपकॉर्न खरीद कर अपनी जेब ढीली की थी तो आपको कैसा लगा था, उस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें तो 40 रुपए का पॉपकॉर्न 200 में खरीदने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और उल्टा ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने ठग लिया है। तो दोस्तों वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।